गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन जो हाल ही के 2024 के एग्जाम में पूछेंगे भी, ठीक है। जो पीछे 56-57 के पेपर हुए भी या फिर और ग्रुप्स के पेपर हुए भी, ये वो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चे ने पढ़ रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे ने पढ़ रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको बाकी बच्चों से क्या करेंगे भी, अलग करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को ज्यादातर क्या करें भी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लासेस को ज्यादा क्या करें भी, देखें। तो बिना टाइम गवाए भी आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके से संबंधित, वो क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित जो हाल ही के एग्जाम में क्या किए गए पूछे गए हैं भी। भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था भी? भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया था भी? हसनपुर में, ठीक है। अभी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, हसनपुर कहां पर है भी? हसनपुर कहां पर है भी? सोनीपत में। हसनपुर कहां पर है भी? सोनीपत वाले हसनपुर की बात हो रही है भी, ठीक है। अभी एक पलवल में भी है, लेकिन यहां वाले हसनपुर कहां की बात हो रही है भी? एक तो दो क्वेश्चन पूछते भी, हरियाणा का पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय या अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहां पर है भी? कहां पर है भी ये भी कहां पर? हैबतपुर में। हैबतपुर कहां पर है? जींद में। हैबतपुर कहां पर है भी? जींद में। एक क्वेश्चन ये पूछ जाता है, हरियाणा का पहला या भारत का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर है भी? हसनपुर सोनीपत में। याद कैसे रखोगे, क्योंकि बच्चे हैबतपुर में और हसनपुर में क्या हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। आपने मिक्स नहीं करना भी, आपने ट्रिक याद रखनी है। कैसे याद रखोगे भी? ट्रिक कैसे याद रखनी? आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं हंसते हुए आते हैं। आंगनवाड़ी में बच्चे कैसे आते हैं भी? हंस कर आते हैं, क्योंकि उनको पता है वहां पर उन्हें क्या मिलेगा भी? राशन मिलेगा भी, ठीक है। हंसते हुए आते हैं, मतलब उससे क्या बन जाएगा? हसनपुर, जो कि हसनपुर कहां पर है भी? सोनीपत में। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल नीति प्रतियोगिता कहां पर हुई थी भी? हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी भी? अखिल भारतीय 26वीं वन प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी भी? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी पंचकुला। वो पंचकुला जिला जो बना था भी, कब बना था भी? 1995 में। कब बना था भी? 1995 में, ठीक है भी। और महिला पुलिस थानों की शुरुआत भी कहां से हुई थी भी? महिला पुलिस थानों की शुरुआत भी कहां से हुई थी भी? पंचकुला से। महिला पुलिस थानों की शुरुआत भी कहां से हुई थी भी? पंचकुला से। और महिला स्वयंसेवक की शुरुआत कहां से हुई थी भी? करनाल से। दो क्वेश्चन आते हैं, महिला स्वयंसेवक की शुरुआत कहां से हुई थी? करनाल से। और महिला पुलिस थानों की शुरुआत कहां से हुई थी भी? पंचकुला से। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर। और सबसे छोटी नहर भी कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बड़ी नहर है भी कौन सी? लोहारू नहर। बड़ी नहर कौन सी है भी? लोहारू नहर। सबसे छोटी नहर कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर। और सबसे पुरानी नहर भी कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था भी? कहां पर भी यह स्थापित किया गया था? गोरखपुर में। कब स्थापित किया गया था भी? 2014 में। किसने स्थापना की थी भी? तत्कालीन सीएम थे भी, तत्कालीन पीएम भी। तत्कालीन पीएम क्या नाम था उनका भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत ही बढ़िया भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी हाल ही में क्या हो गई भी? मृत्यु हो गई भी। हाल ही में भगवान को क्या हो गए भी? प्यारे हो गए। लेकिन उनका हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या था भी? योगदान था। देश में पहली बार क्या लगनी थी भी? आर्थिक आपातकाल लगना था। 1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 7 से लेकर 10 दिन तक पेट्रोल खरीदने के पैसे थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम उदारवादी नीति को अपनाया और हमारे देश को इमरजेंसी से क्या किया भी? बचाया। हमारे देश को किससे बचाया भी? इमरजेंसी से क्या किया भी? बचाया भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? और मनरेगा जो हर गांव में लोग अपना घर चला रहे हैं आज वर्तमान समय में, मनरेगा की शुरुआत भी किसने की थी भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी। कब की थी भी? 2006 में। और 2006 में ही मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने अमेरिका से परमाणु समझौता कर लिया था भी। और गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन के साथ ही उन्होंने ये कह दिया था हम अपना समझौता रद्द करते हैं आपसे, लेकिन उन्होंने समझौतों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारे लिए क्या प्यारा, सबसे ज्यादा प्यारा क्या भी? देश है। देश सुरक्षित है तो ही हम रहेंगे, अगर देश सुरक्षित नहीं तो हम नहीं रहेंगे,
ठीक है। और उनके बारे में ही बराक ओबामा ने कहा था, मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था भी, व्हेन इंडिया स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसन्स, मतलब ये इस लाइन का, जब भारत बोलता है ना, उनकी बात को पूरा का पूरा विश्व सुनता है भी। और उनके ही राज में 2009 में कौन सा अधिकार दिया गया था भी, राइट टू एजुकेशन। पहले से लेकर 8वीं तक के बच्चे फ्री क्या प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और उन्हीं के राज में 2005 में हमें कौन सा एक कानून दिया गया था, कौन सा, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कानून भी किसने दिया था, मनमोहन सिंह सरकार ने दिया था भी। और 2013 में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसकी वजह से कोरोना काल में हम आप सब या बहुत सारे गरीब लोग अपनी जिंदगी को यापन कर सके थे। कौन सा कानून था भी, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट। मतलब हर व्यक्ति को राइट है भी, क्या खाने का राइट है भी, अनाज को प्राप्त करने का क्या भी अधिकार है। 2013 में शुरुआत हुई थी, जिसके कारण से आज हर भारतीय को, जो गरीब भारतीय को कितना राशन मिल रहा है, पर पर्सन 5 किलो क्या मिलता है भी, राशन मिलता है। वो भी किसकी देन है, हमारी मनमोहन सिंह की देन है भी। ठीक है, बात करते हैं दोबारा, क्वेश्चन भी आते हैं हरियाणा जी के भी। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है भी, ये भी कहां पर भी, राई सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है भी, राई सोनीपत में। सोनीपत जिला बना था, कब बना था भी सोनीपत जिला, 22 दिसंबर 1972। सोनीपत जिला कब बना था, सोनीपत और भिवानी दोनों जिले बने थे भी, कब बने थे, 22 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है भी, राई। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है भी, कालेसर, यमुनानगर। ठीक है भी, कालेसर, यमुनानगर भाई। हरियाणा के दक्षिण भाग में राज्य के मुख्य भौगोलिक विशेषता दक्षिण में कौन सी है भी, अरावली। और उत्तर में कौन सी है, शिवालिक। उत्तर में है कौन सी, शिवालिक। दक्षिण में कौन सी है भी, अरावली। दक्षिण में कौन सी है भी, अरावली है। समझ में आ रही मेरी बात भी। ताजे वाला बिराज हरियाणा किस नदी पर बना हुआ भी, ताजे वाले बिराज का नया नाम क्या हो गया भी, हथिनी कुंड बांध। क्या हो गया भी, हथिनी कुंड बांध, जो कि कब बना था भी, ये बना था भी कब, 1999 में। ठीक है, 1999 में एक और घटना हुई थी, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था किस पर भी, भारत पर। पाकिस्तान ने किस पर अटैक कर दिया था भी, भारत पर। ठीक है भी, जो कि 2 जुलाई के लगभग अटैक किया था भी, और वो युद्ध चला था भी, लगभग 15 दिन चला था भी। और 26 जुलाई को हम हर साल बनाते हैं भी, क्या, कौन सा डे मनाते हैं भी, कारगिल डे, विक्ट्री डे मनाते हैं भी। 26 जुलाई को हर साल क्या मनाते हैं भी, विक्ट्री डे। कब, कौन सा डे मनाते हैं भी, एक्चुअली में 2 जुलाई को नहीं अटैक हुआ था अभी, कब हुआ था, 15 जुलाई के आसपास क्या हुआ था अभी, अटैक हुआ था। युद्ध चला था लगभग, कितने दिन युद्ध चला भी, 15 दिन युद्ध चला था भी। आखिर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर क्या प्राप्त कर ली थी भी, विजय प्राप्त कर ली थी। उस युद्ध का श्रेय जाता है भी, किसने भारत की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी उस युद्ध में भी, कारगिल युद्ध में, इजराइल ने। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, किसकी सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान की। ठीक है, लेकिन अमेरिका के हथियारों का तोड़ दिया हमें, किसने दिया तोड़, इजराइल ने। कहता जी युद्ध हासिल करो जी, क्योंकि पाकिस्तान अभी कैसा देश है, एक परमाणु संपन्न देश है। अगर परमाणु संपन्न देश जीतता है ना, तो वो किस पर हावी होगा, इजराइल पर भी क्या होगा, हावी होगा। और इजराइल ऐसा चाहता नहीं था, वो चाहता था इस युद्ध में किसकी जीत हो, भारत की। और भारत का सच्चा दोस्त है कौन सा, इजराइल। कौन सा देश है भी, इजराइल, जिसकी हाल ही में युद्ध चल रहा है किससे, हमास से। समझ में आ रही मेरी बात। आपको विश्व में क्या हो रहा है सारा आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है भी, कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है भी किसको, निजामत खान को। और कुंजपुरा में एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है भी कुंजपुरा में, सैनिक स्कूल, जो कब बना था भी, हाँ बहुत ही बढ़िया भी। हरियाणा का क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है, कुंजपुरा करनाल में। कब बना था, कुंजपुरा करनाल कब बना था भी, 1961 में। अब क्वेश्चन ये भी आता है, हरियाणा में वर्तमान समय में कितने सैनिक स्कूल हैं, हरियाणा में वर्तमान समय में कितने सैनिक स्कूल हैं, हरियाणा में वर्तमान में सैनिक स्कूल कितने हैं, ये अभी 3, कहां कहां हैं, इसको याद करेंगे, ट्रिक है भी कंजर। सैनिक स्कूलों को याद करने की ट्रिक है भी कंजर। कैसे क्या बनता है भी, कुंजपुरा, कैसे क्या बनता है भी कुंजपुरा, या करनाल कह सकते, जैसे क्या बनता है भी झज्जर।
हंसने की जरूरत नहीं है अभी, और रे से बनता है अभी क्या, रेवाड़ी। ठीक है, ये हमारा मकसद, वर्ड पे नहीं जाना, हमारा मकसद किसको याद रखना है अभी, क्वेश्चन को क्या रखना है अभी, याद रखना है। क्वेश्चन आज हरियाणा में कितने सैनिक स्कूल हैं, 3 हैं। कहाँ कहाँ हैं, कुंजपुरा में है, झज्जर में, और कहाँ पर है, रेवाड़ी में। हमारा मकसद किसको याद रखना है, ठीक है अभी, कंजर को याद नहीं रखना। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहां पर है अभी, रोहतक में। कौन सी मार्केट है, शौरी मार्केट। रोहतक में कौन सी मार्केट है अभी, शौरी मार्केट है। कौन सी मार्केट है रोहतक में, शौरी मार्केट। बातें आ रही समझ में, चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल को चला के रखना है भी। आजकल आपको पता है भी वाईफाई का जमाना है, किसका जमाना है, वाईफाई का जमाना है, अनलिमिटेड नेट मिलता है भी। उस अनलिमिटेड नेट से आप टीचर को क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और आजकल आपके पास 5G सिम में भी, 5G सिम में भी अनलिमिटेड क्या मिलता है भी, नेट मिलता है भी। ठीक है भी, उससे भी आप चैनल को क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। चैनल को चला के छोड़ सकते हो भी, टाइम कम है, आवाज बंद करके चैनल को चलाकर आप क्या कर दो भी, छोड़ दो भी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के किस जिले में बड़कल झील है भी, कहां पर है बड़कल झील, अरे बड़कल झील कहां पर है, फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील पर आते हैं, बड़कल झील पर। सबसे ज्यादा पर्यटक, विदेशी पर्यटक किस झील पर आते हैं, और सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी किस झील पर आते हैं, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील कहां पर है, कहां पर है भी। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे, ठीक है, ट्रिक क्या है उसकी, घर जे के में। जी से क्या बनता है, गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, और एम से महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा जिला कौन सा था 1966 में, सबसे बड़ा जिला था कौन सा, हिसार। सबसे बड़ा जिला कौन था हिसार। और सबसे छोटा कौन सा था, जींद। और वर्तमान में सबसे बड़ा सिरसा, छोटा फरीदाबाद क्या है सबसे छोटा, सबसे छोटा है अभी वर्तमान में। कौन सा भी सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा। और 66 में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा था, जींद। वो जींद जिसे एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसका एक भी टुकड़ा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी जींद ऐसा जिला है जिसमें से अभी तक एक भी जिला निकल कर बना नहीं है। हरियाणा में किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है भी, जींद में। अर्जुन स्टेडियम कहां पर है, अगर ये ऑप्शन आंसर ना दिया होता ना, अधिकतर बच्चे कहते कुछ क्षेत्र में है जी। अर्जुन स्टेडियम कहां पर है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है अभी, जींद। कहां पर है अभी, जींद में। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है अभी, 44,212। ठीक है अभी 44,212। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, पंचकुला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है अभी, पंचकुला। और सबसे बड़ा कौन सा है, एक्चुअल में होना तो चाहिए आंसर क्या होना चाहिए, फरीदाबाद। बिल्कुल आप मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्रफल नहीं आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा भी, जनसंख्या। जनसंख्या दृष्टि से एक्चुअल में जनसंख्या कहां पर है सबसे कम भी, पंचकुला में है। अब पंचकुला में नहीं, सबसे कम जनसंख्या भी कहां पर भी, चरखी दादरी में। कहां पर है, चरखी दादरी में। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा है, पंचकुला। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, अपना फरीदाबाद। ठीक है, अभी डाउट मैं सोचता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां भी, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां भी, किस नदी की सहायक नदियां भी, यमुना की। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां भी, यमुना की। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, कलेसर से भी। 2011 के जनगणना अनुसार हरियाणा में कितने गांव है भी, 6841। और अब कितने हैं, 58 में तो क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है 58 में। 7300 कितने हैं, 56। 7300 कितने हैं। हरियाणा में मार्क नदी का प्राचीन नाम क्या था, हरियाणा में मार्क नदी का प्राचीन नाम क्या था भी, अरुणा। क्या नाम था प्राचीन इसका, अरुणा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है भी, महेंद्रगढ़ ऐसा एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय खुद वहां पर ना होकर कहां पर है भी, नारनौल में। कहां पर है भी, नारनौल में। ठीक है भी। और आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, नारनौल है ना भी, ये क्या चीज है भी, जनसंख्या के अकॉर्डिंग
जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी सीट, विधानसभा सीट, सबसे छोटी विधानसभा सीट जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? नारनौल। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी अभी कौन सी? बादशाहपुर। सबसे बड़ी कौन सी है? बादशाहपुर। कौन सी अभी? और क्षेत्रफल के अनुसार बड़ी, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? लोहारू। कौन सी अभी? लोहारू। और छोटी कौन सी है? बल्लभगढ़। छोटी कौन सी है? बल्लभगढ़, या हम कह सकते हैं बलरामगढ़। और सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है हरियाणा की? सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? सबसे बड़ी हरियाणा की आरक्षित सीट कौन सी है विधानसभा की? कौन सी है भी? रतिया। हरियाणा विधानसभा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है? रतिया। और छोटी कौन सी है? छोटी है भी कौन सी? खरखोदा। खरखोदा कहां पर है? सोनीपत में। मैं रिपीट कर देता हूं, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। और सबसे छोटी की सीट कौन सी है? नारनौल। सबसे छोटी सीट कौन सी है? नारनौल। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू। और छोटी कौन सी है? बल्लभगढ़। सबसे छोटी कौन सी है? बल्लभगढ़। और सबसे बड़ी रक्षित सीट कौन सी है? रतिया। और सबसे छोटी रक्षित सीट कौन सी है? खरखोदा। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है अभी? गुरुग्राम। कब बना था ये? 2015 में। ठीक है, साइबर सिटी के नाम जाना जाता है कौन सा जिला? कॉल सेंटर के हब के नाम जाना जाता है कौन सा जिला भी? ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।